दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप तैयार हो जाए वो भाई आइसोलेट होने के लिए। गौरव भाई थंबनेल और टाइटल देख तुम के तो आइसोलेट होने वाले वाह हैं बहुत बुरी भाई, तरीके से। तुम तो पहले से ही आइसोलेट लग रहे हो। चलो। अरे मैं सदमे में हूँ सर। मैंने तो वीडियो एडिट किया है सर। मैं सदमे में हूँ उस समय। आइसोलेट तो हुई अच्छा। सर। आज यार ये टकला टार भाई, मैं तो बोल सकता हूँ टकला। आप नहीं बोल सकते क्योंकि मैं तो उस स्टेज में जा चुका हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ टकला टार। सर टकला टार बोल रहा है सर, एफएटीएफ की जो दफ्तर है उसके सामने धरना देगा ये। एफएटीएफ की दफ्तर के सामने। अच्छा। धरना देगा भाई साहब। आज मतलब इंडिया को तो आइसोलेट कर ही रहा था, अफगानिस्तान को भी आइसोलेट किया, सारी दुनिया को आइसोलेट कर रहा था। अभी एफएटीएफ को आइसोलेट करने चला है। अच्छा। चलते हैं पहले ठीक। वीडियो की तरफ। एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों को आइसोलेट कराते हैं, क्योंकि भाई लोग ही पीछे पड़े हुए थे। तो भाई टकले टार को लेके आओ, तो भाई लोग ले आया आपके सामने। अब मत बोल रहा कि भाई ज्यादा आइसोलेट हो। इसी चलो। लेकिन बाय लॉजिक देखा जाए तो मैं टकला बोल सकता हूँ उसको, तुम नहीं बोल सकते उसको। चलो चलो भाई लोग, वीडियो खैर, पसंद आए लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर देखो, करें। ये कहाँ से बैठा है बे? ये दुकान पे है क्या अपना? दुकान पे है क्या? तार साहब, तालिबान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे जो है वो एयरफोर्स ने हमारी हमला कर दिया है। हमें ये पता नहीं है उनकी एयरफोर्स कब बनी थी। और कई लोगों का तो ये कहना है कि इंडिया उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, तारड़ साहब, अमेरिका के अंदर 4 जुलाई भी आ रहा है। तीसरा, कल बिलावल साहब ने धमकी भी दी है इंडिया को जी कि अगर हमारा पानी बंद कर दिया गया तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। चीमा साहब शुरू थैंक करना चाहते थैंक हैं इस वक्त अफगानिस्तान से। सबसे पहले तो बात यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त टोटल जो है वो मदद कर रहा है सारी की सारी भारत की। जो ड्रोन 4 गिरे हैं वो कबूतर साइज के ड्रोन थे, उनकी तस्वीरें रिलीज हो चुकी हैं। जो एयरफोर्स आपने कहा है वो 4 कबूतर साइज के हैं। और उसका ये भी पता चला है, पाकिस्तान से खबरें हैं कि वो भारत से बन के भारत मेड हैं। और ये ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले मिसाइल मारते सीधा है, जाता वो पीछे, लेकिन पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा, आज देगा। ये कब हुआ बे? मिसाइल मारते सीधा जाता पीछे, मतलब ये क्या क्या कहना चाह रहा है? समझ नहीं अरे आया। जैसे चाइना के मिसाइल जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के मिसाइल जाते हैं, वही बात कहना चाह रहा है ये। इसने देखे तो वही है ना सर, चाइना और पाकिस्तान की मिसाइल ही देखे हैं इन लोगों ने। नहीं 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 सर, गलत कह रहे हो तुम। पीछे लेने की सर आदत ज्यादा है अच्छा पाकिस्तानियों अच्छा, को, वो इसीलिए पीछे ये। पीछे जाता है। अच्छा हाँ, समझ गया ये समझ कह रहे गया। हैं। हाँ, मारते सीधा है, जाता पीछे है। पाकिस्तानियों को हाँ। आदत है ना सर लेने की। पहले भी वारदात ये डालते हैं, कहते हैं खुरासान, ये दाइश खुरासान के पीछे हम गए हैं। ये टेक्निकल चीज है। और ये आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं मेरे भाईजान, जो भारत से इस वक्त जो कोशिशें कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को जो है उनकी तरक्कियों पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फैटफ में एक हमारे भारतीय भाईजान जो है वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच गए हैं, और सुना है कि अब ये तैयारी कर रहे हैं कि फैटफ की मीटिंग अगली में पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन है। लेकिन यहां जरा रुक के थोड़े, मैं मशवरा दूंगा पाकिस्तानी भाइयों को, इस दफा अच्छी सी लॉबी हायर करें। यहां पे वॉशिंगटन डीसी में अच्छे से वकील हायर करें। लाबी। अगर खुद नहीं कर सकते, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। इनके ऊपर फैटफ के वही चार्जेस लगाएं बीएलए को सपोर्ट करने के और तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तालिबान जो और दूसरा कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो बैन है, जो इस वक्त अमेरिका की बैन लिस्ट में है, दहशतगर्द तंजीमें, उनको सपोर्ट करने पे भारत के ऊपर एक भरपूर इनकी कोशिश करनी चाहिए कि भारत को फैटफ में लाया जाए पाबंदी। और लग सकता है जिस तरह ये कश्मीर में पोक करते हैं, जिस तरह कलपोषण भाईजान मिले थे हमें, वो भी पाकिस्तान में बैठे, उसका केस यहां पे रखें सामने लाके फैटफ के कि ये देखो ये इन लोगों का भयानक चेहरा क्या है। अफसोस इस बात का है, देखें, अफसोस इस बात का है, जरा गूगल करें कहा किसने है कि फैटफ में लाया जाए। मेरे भाईजान अवेसी आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है किसने? और हाजी साहब सूफी ओवैसी 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 ओवैसी। ओवैसी अच्छा अच्छा। ट्वीट किया ना उन्होंने कि पाकिस्तान को हाँ। एफएटीएफ में डाला जाए। ठीक है। उसको लेके भड़का हुआ साहब, जल्दी। आप आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते उस जेल में भाईजान। आज आपने ट्वीट फरमाई है कि पाकिस्तान के ऊपर फैटफ पाबंदियां लगवाए भारत।
अपनी फिक्र करो भाईजान, अपने बच्चों की फिक्र करो। जय श्री राम थप्पड़ मार मार के तुम्हें वो कहलवाते हैं विश्व गुरु। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये तो होता रहता है जी, तो ऐसी बात। पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान हैज ग्रोन ह्यूज, हमंगस इन दैट रीजन, हमंगस। चीमा साहब सिर्फ 2 चीजें आपको पता, शायद आप तो खैर अभी रिसेंट है, अगले दिन जो भारत पाकिस्तान का तराना चला है भारत के चैनलों पे, और फिर जिस तरीके से पिछली दफा इन्होंने देखा है कि बिजली बंद कर दी चीमा साहब सारी इंडिया की, डैमों के दरवाजे खोल दिए थे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। चीमा साहब इस वक्त पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो अमेरिकन साइंस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है सारी, और चाइना की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहता है। सबसे बड़ी वाहिद एक उस रीजन के अंदर है। कैसे? अरे बोल तो रहा है सर, भारत के डैम खोल लिए, बिजली का सारा निजाम हैक कर लिया, बोल तो रहा है सर। और एंथम चला दिया इन लोगों ने पाकिस्तान का हमारे टीवी चैनल्स पे। F-16 जहाज उड़ा ले रहे हैं, तो मतलब उससे अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे एकदम है ना, पूरा कंट्रोल कर लिया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी एकदम पता है पाकिस्तान को। नहीं ये उसका बोलना चाह रहा है सर, जो हमारे डैम्स वगैरह हैक किए ना। अब कर लो ना हैक यार, हमने तो पानी रोका हुआ, क्यों रो रहे हो पाकिस्तानी हो, रो क्यों रहे हो? हैक कर लो हमारे डैम्स को यार, तार भी ना यार, ये हैक कर ले रहे हैं। ठीक, कोई बात। अच्छा ठीक है। और आपने मुझे भेजी थी चीजें, और मैं खुद उसका एक्सपीरियंस हूं कि एक ढंग की वेबसाइट भी नहीं बना सकते जी सब। ये आपने मुझे न्यूज भेजी थी, मैं उसका रेफरेंस बल्कि देना चाहूंगा। प्लीज देखने वालों को वो प्लीज दिखाइएगा कि दे कैन नॉट मेक अ डिसेंट सिंगल वेबसाइट देमसेल्फ। इंडिया ये जो डिग्रियां लाखों के हिसाब से प्रिंट करते, इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया की बात नहीं देखो, अब मुझे समझ में आया ये चीमा जो है ये और ये आपस में क्या डिस्कस करते हैं, मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया सर। देखो ये आपस में क्या डिस्कस करते हैं। वेबसाइट तो नहीं, पर हाँ हम ये कह सकते हैं सर्च इंजन अपना खुद का इंडिया नहीं बना पा रहा है, इस बारे में हम बोल सकते हैं। पर वेबसाइट का तो ये पाकिस्तानी कुछ साल पहले तक यही रो रहे थे कि भारत की इतनी वेबसाइट चल रही है जहां पे पाकिस्तान को पेला जाता है। अरे नहीं देखो, बात हो, तुम समझ नहीं रहे हो डीसी, कहाँ बना पाते हैं सर। अब तुम मतलब वो सब वेबसाइट तुम बना पाओगे यार? दुनिया में देखने वाले जो पाकिस्तानियों को पसंद है, वो हमारी बस की नहीं है भाई। वो वेबसाइट बनाना हमारी बस की बात है, जिसमें सर जानवरों के बीच में और इंसानों मतलब अजीब चीजें दिखाई जाती हैं। वो हाँ, कोई अंदर बाहर चल रहा होता है, वही पाकिस्तानी वही देखते हैं। तो सर वो वाला वेबसाइट थोड़ी सर, वो चीमा और सर टारवी तो वही है ना सर, वही है वो। ये तो एक्टर है उसमें भाई साहब, ये उन वाली मूवीज का जॉनी सिंस है, ये जॉनी सिंस है बिल्कुल। उस वाले वेबसाइट पे इसके बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं जॉनी सिंस टाइप के, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये दे नहीं रहा होता, ले रहा होता है सर, ये भी उसमें फर्क है ना। मास्टर डिग्रियां आई AI की, और यहाँ आके पकौड़े बेचते हैं, अमेरिका में पिज्जा डिलीवरियां करते हैं, ऊबर ईट यहाँ पे करते हैं ना। सारे इनके जो मास्टर डिग्रियां PhD के लेके फिर रहे, प्रिंट होती सारी। अब इनके हर बंदे को शक की नजर से यहाँ देखा जाता है। यहां तक के जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं कि इसकी डिग्री भी जाली। हाँ, इनकी डिप्लोमेसी की बात हो रही थी। इनकी डिप्लोमेसी इतने अरूज पे है, आज विश्व गुरु ने ट्वीट किया है कि मेरी ईरान के सदर पेशगियान से बात हुई है, सीधी तासर देने की कोशिश की गई कि हम नॉर्मल हो चुके हैं ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात चीमा साहब, वहां पे मैं अगले इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था। 4 जुलाई में क्या हो रहा है, जो सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तदफीन में 90 कंट्रीज के जो नुमाइंदे आ रहे हैं, विश्व गुरु वहां नहीं जा रहे, इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर को भेज रहे हैं। ये कब हुआ? उसके बाद ये ट्वीट, ये कब कंफर्मेशन आ गया? अबे मैंने कसम से नहीं देखा भाई। अरे ठीक है, भेजाओ तो भाई, नुमाइंदे आ रहे हैं ना, बाकी देशों के भी नुमाइंदे आ रहे हैं। डेलीगेशन जा रहा है, देखो डेलीगेशन तो जा रहा है अब। हाँ, तो डेलीगेशन ही तो जाएगा ना सर यार। बिहार क्या मतलब है? पता नहीं, मुझे अभी नहीं पता है कौन डेलीगेशन जा रहा है भाई साहब। जाएगा तो सही, कोई ना कोई तो जाएगा, पर जाएगा वो तो हम। हाँ, अच्छा, ये जो CEO वाली बात कह रहा था, गूगल के CEO, बाय द वे व्हाट्सएप की भी CEO जो है ना, फिलहाल अभी इंडियन ही बन गए।
तो मैं चाहूंगा कि टार एक बार जरा उनका भी चेक कर ले, अगर मतलब समझ में आए, डिग्रियां समझ में आए तो एक बार चेक कर ले कौन कौन सी डिग्रियां अरे हैं। यार मैं तो ये कह रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के खुल के पाद रहा है उसका भी सीईओ इंडियन ही है। अरे यार कि सिर्फ दुनिया को अक्स देने के लिए कि हमारे रिलेशनशिप वो स्टिल स्ट्रॉन्ग, लेकिन वहां जाते किस मुंह से चीमा साहब, किस मुंह से वहां जाते कि जिस दिन सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जो जंग शुरू हो रही थी, जनाब चुमियां ले रहे थे जाके बीबी नेतन्याहू, चले उसको छोड़ दो। उन्होंने विश्व गुरु को दूसरा सिग्नल क्या दिया ईरान का, उन्होंने कांग्रेस को इन्विटेशन दे दी, कांग्रेस के हेड को, और उनके एक मुसलमान लीडर है वो, उनको भी इनविटेशन भेज दी ईरान ने और वो भी जा रहे हैं। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। जो असल चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये फैटअप, ये घेरे डालते हैं, तमाशे करते हैं, जहां जाते हैं बेइज्जती कराते हैं, अपनी मुंह की खाते हैं। इनको चाहिए कि पहले अपने देखें कि हमसे गलतियां क्या हो रही। डॉक्टर साहब जरा FATF भी बताएं, जो भारत चाहता है कि जरा पाकिस्तान को हम जरा ना आइसोलेट करेंगे और वो नई कैंपेन चलाना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग और इन चीजों में है, क्या उनका कोई सुना वाइस प्रेसिडेंट वहां पे आ गया है, तो ये वो कर पाएंगे इस दफा? क्योंकि इस दफा तो उनको कुछ सपोर्ट मिलेगी दुनिया से। एब्सोल्युटली नॉट। उन भाईजान जो वाइस प्रेसिडेंट फैटफ के नए बने हैं, उनको स्वाय RSS के किसी की सपोर्ट हासिल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उनके साथ सिर्फ 1.5 वोट होगा उनका, 1.5 वोट। एक इजराइल उनके साथ होगा, आधा वोट तालिबान का होगा। तालिबान को यहाँ कौन पूछता है, कौन पूछता है? इनके पास है कोई बंदा साथ? इनको बांग्लादेश छोड़ गया चीमा साहब, इनको नेपाल छोड़ गया जो हिंदू कंट्री है, इनको मालदीव छोड़ गया चीमा साहब, इनके साथ है कौन? और इनके अंदर आप इस वक्त चीमा साहब, दुनिया माफी, दुनिया परेशान है इंडिया के अंदर। क्यों रो रहा है कि हमारा क्या फ्यूचर, परेशान है लोग। इनके असली चेहरे अब नजर आना शुरू हो गया, असली चेहरे। उस एक बंदा क्या कर लेगा, हाँ, लेकिन ये उसके ऊपर होप बड़ी रखेंगे इसके ऊपर। इसको आपके वो जो चैनल है ना, जो बच्चे हाइपर है, कई जो काफी एडिक्टेड टाइप है, जो आते हैं हाइपर होकर, और उनके मैंने देखा है उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, कपड़े अपने फाड़ने शुरू कर, वो कहेंगे देखें हमने पाकिस्तान पे विश्व गुरु ने कितना बड़ा वार कर दिया है। अरे भाई कितना जल। अच्छा मैंने ना सर्च करा डीसी, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर जा रहे हैं, ठीक है, और एक बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं है, झाटू को पता नहीं होता, बिहार की गवर्नर है, वो जाएंगे। ठीक है, हाँ गवर्नर, हाँ उनका तो मैंने भी सुना था, गवर्नर का तो मैंने सुना। ठीक है ना, ऑपोजिशन लीडर को भी इनवाइट कर दिया, अच्छी बात है, उसमें क्या है, सही है, करना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में, पाकिस्तान किस मुंह से जाएगा बे? पाकिस्तान तो ट्रम्प की चाट रहा था, ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार दे रहा था, पाकिस्तान किस मुंह से जाएगा वहां पे, ये बता दो। छोड़ना डीसी, वो छोड़ो ना, हमारे तरीके तो चलो अपोजिशन लीडर को इनवाइट कर दिया, अच्छी बात है, पाकिस्तान में किसको अपोजिशन लीडर को इनवाइट करेगा? इमरान खान जेल में बैठा है बेचारा यार, क्या नहीं होगा उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं यार, अरे कटोरा लेके घूम रहे हैं, और कोई नवी गल करो, सारे को पता है यार ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। चीमा साहब आज एक दुख की बात है, और साडी एक नया एक जो आजाद कश्मीर का पटाखा है, वो सुन लो। और मीर साहब इंडियन बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इंडिया इस वक्त बहुत सपोर्ट दे रहा है भाई, उनके भाई है ना वो पैसा फंड वहीं से आ रहा है सारा कुछ। चीमा साहब बल्कि रिपोर्टें मिल गई कि उनको मिडिल ईस्ट और यूरोप और सारे जो है वो इधर से सपोर्ट आ रही सारी, भारत से सारी। चीमा साहब सबसे पहले आज खबर जो मेरे लिए तशवीशनाक ये थी, वो ये तो बाद में पता चला गिरफ्तार, सुना था वो भारत जा चुके हैं, वो मकबूजा कश्मीर चले गए, ये पहले खबर ये हुई थी। सोचें, गौर से सोचें, ये पाकिस्तान को फैटफ ले जाने वाले हमारे अंदर घुस के क्या क्या वारदातें डाल रहे हैं। तुम्हारी मीडिया की औकात है। पाकिस्तान को चाहिए कि ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन ये पेश करें, और वॉशिंगटन DC में मीडिया कैंपेन चलाई जाए इस चीज की कि ये भारत हमारे अंदर घुस के किस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसकी जरूरत है। पाकिस्तान के जहां जहां एम्बेसडर हैं, इनको चाहिए कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि कश्मीर में किस तरह ये हमारे खिलाफ जो चीजें कर, BLA को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, TTP को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, ये जो कबूतर भेजेंगे किधर से आए, ये जो ड्रोन आए, ये हर एम्बेसडर की ड्यूटी होनी चाहिए, यार लोगों को बताया जाए।
नहीं पता तो मेरे को क्लासा ले लो, मैं दे सकना क्लासा, दस सकना इन्हों कितों की करना। आई मीन वाशिंगटन डीसी चीमा साहब, मैं एम्बेसडर होता, मैं वो ला के तो सामने फैटफ के दफ्तर के बैठ के भुख हड़ताल कर देता। मैं कहता है देखो सामने की हो गया। अगले दिन जो है ना, अगले दिन 4 डंडे जो है पर्दे टार के पिछवाड़े पे, निकल बेटे यहाँ से भाई साहब। भूख हड़ताल से इसके बैठने से लोग परेशान नहीं होते, वहां जो गंद फैलती ना, जो चैम्बर घूमता है अपना, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ नहीं वही देखो, खाली पेट पे गैस भी बनता है डीसी, खाली पेट से पेट गैस भी बनता है। एक बात बताऊं, इसकी बात मानी भी जाएगी भाई साहब, ये भी याद रखना, अगर ये बैठ गया ना, लोग इतने परेशान हो जाएंगे इसके पास सुन के। अच्छा एक बात बताओ यार, दुनिया के सामने क्या बोलेगा कि भारत जो है वो पीओजेके में हमें परेशान कर रहा है, भारत जो है हमें केपीके में परेशान कर रहा है, भारत जो है बलूचिस्तान में परेशान कर रहा है, ठीक है, भारत जो हमें कराची में परेशान कर रहा है, भारत जो हमें सिंध में परेशान कर रहा है, लोग बोलेंगे दुनिया पूछेगी सबूत कहाँ है, सबूत बताओ सर। सोशल मीडिया पे सबूत है, और बाकी तो फिर ये भी पूछेंगे ना तेरी नंबर 1 एजेंसी कहाँ है, नंबर 1 एजेंसी भारत कर, तू कहाँ है नंबर 1 एजेंसी। नंबर 1 एजेंसी ने तो ज्यादा लाहौरी चूरन चाट लिया, वो पड़ी हुई है कहीं गटर वटर में। नहीं मैं स्ट्राइक करके वहां बैठ जाता, टेंट ला के सामने होता बैग ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਚੱਲਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ वाइस प्रेसिडेंट बनाते हो। चलो लेकिन देखना तार साहब कैसे ये चलता है। बिलावल साहब ने भी बड़े टफ कल रिमार्क्स दिए हैं इंडिया के हवाले से, उन्होंने साडा पानी बंद किया, हाँ न्यूक्लियर छाड़ देना जे, ये जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का वर्ड उन्होंने यूज किया, उसके ऊपर चाइना ने भी रिस्पॉन्ड दे दिया। जी कि ये इंटरनेशनल, हाउ डेयर यू आर एबल टू स्टॉप इट, यू कैन डू इट। चलो ओके, चखण दो साडे भी। चीमा साहब मैं इतना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बुनियानुल मरसूस के बाद कि as long as we have a field marshal on the seat, on the steering wheel of it, Pakistan is in strong hands. Nobody can dare look at it. इनको चाहिए खुशबू लगा के ट्राई कर ले, कोई क्या फर्क पड़ता है, लगाए खुशबू, क्या फर्क पड़ता है। वो 5 रुपए का इतर लाके लाओ, मतलब करो ट्राई, थोड़ी जी देख ले, सानू भी पता लग जाए कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬੀ में होता कहना ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ हम जलेबी छानो जाके यार, मतलब पानी, भारत ने पानी बंद कर दिया, इसका जवाब क्या है, हमारे पास फील्ड मार्शल है। अब एक क्या बोलूं उसको, तुम्हारे जिसको भी तुमने बैठाए थे चीन से लाके, उसने धमकियां लगा दी और फिर सबने धमकियां लगा दी, बिलावल ने न्यूक्लियर की धमकी, खुल गया पानी, खुल गया, मजे आ गए, खुल गया सब पानी मिल रहा है इनको, ठीक है ना। कल कह रहे थे कि भारत ने आप भी दहशतगर्दी कर दी, इनका सुनने मिल रहा है कि मानसून का बारिश हुआ है, अब 8-10 लोग मर गए पहली बारिश में, कहीं बारिश हुआ है सर, 8-10 लोग मर गए। कह रहा है कि भारत ने आप भी दहशतगर्दी कर दी, बारिश के पानी से, मतलब भारत ने कर दिया अभी भाई। तुमने इसके वो कल्चरल मिनिस्टर को नहीं सुना, जॉब में नुकसान हो रहा है भारत के कारण, हमारी खेती नहीं हो पा रही, फार्मिंग नहीं हो पा रही भारत के कारण, बेरोजगारी बढ़ रहा है, भारत इससे हिस्सेदार है, ठीक है। कल बोलेंगे कि इन सबका इतना कंपेंसेशन चाहिए भारत से हमें, क्योंकि भारत ने नुकसान करा दिया हमारा। ये पैसे मांगेंगे सर, ये भीख मांगेंगे, कटोरा लेके आएंगे भारत के। वही तैयारी चल रही है सर इनकी, वही तैयारी है सर, वही चल रही है। ये दुनिया के पास जाएंगे, ये टार के मुंह से ही लग रहा है मुझे, देखना एफएटीएफ में कुछ तगड़ा लात पड़ने वाला है इनको, इसके मुंह से ही लग रहा है भाई मुझे, जिस टाइप की भाषा पड़ेगा तो सर बहुत मजा आएगा। हाँ वो तो सर पड़ेगा, इस वीडियो को मैं संभाल के रखूंगा, अभी मैं उसको सेव कर लूंगा, और वो जब अगर पड़ जाता है इन फ्यूचर तो फिर बहुत मजा आएगा ये वाला वीडियो और बाद वाला वीडियो मिलाने में। लेकिन सर मुझे तो ये पूरा पानी वाला नहीं, तब इसको कहेंगे ना तो भूख हड़ताल पे जाके बैठ ना, वहां पे जब बैठ वहां भूख हड़ताल पे। नहीं पानी अगर फिर भी तुम्हें पानी, देखो पानी तो भारत ने रोका हुआ है, मैं तो यही बोलूंगा, तो फिर भी फील्ड मार्शल फटा पाजामा आसिम मुनीर की चाट रहा है, तो बोला वो उसको कि बेटा है मर्द की औलाद तो करके देख, नहीं तो तू फिर उसी की औलाद है। मैं ये जो कह रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी तरक्की हो रही है, और मैं पूछना चाहता हूँ
गलत चीज निकलने वाला था मुंह से। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या तरक्की हो रही है, जरा बता दो यार एक आधो चीजें यार, मतलब क्या क्या तरक्की हो रही है डीसी यार? तरक्की सर भीख मांगने में और तरक्की हो रही होगी सर, और क्या होगा सर? वो तो बोल रहा है ना अपने मुंह से कि भारतीय बोलते हैं कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है दुनिया में। हाँ, ये पूरी दुनिया को पता है यार। आगे आगे बोलो कुछ। बोला ना इसने यार अभी। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान भीख मांगता है। कुछ नई बात बताओ हमारे बारे में। हाँ यार, ये बात भी तो सही है ना यार डीसी, वैसे यार सही बात है नई सर। बात, कब तक हम भिखारी वो बोलते रहेंगे? पूरी दुनिया को पता है तो है यार, उसमें क्या है? नए बात कुछ निकालना है दोस्तों, बताओ यार क्या बोला जाए कुछ नया यार, भिखारी भिखारी तो बोल ही रहे हैं यार। टेररिस्ट कंट्री पूरी दुनिया को पता, भिखारी पूरी दुनिया को पता, अपने डॉलर के लिए माए बहने बेचने वाले पूरी दुनिया को पता। अब बताओ क्या बोले इनको? बात अब माँ बहन तक नहीं है सर। अब तो इनकी खबरें चल रही थी कि ये चीनियों के साथ मिलके जो लोगों को मारते हैं ना बलूचिस्तान से या फिर कहीं पर भी प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए किसी को मार दिया, बकायदा यार उन बॉडियों के ऑर्गन्स गायब कर रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। बेच रहे हैं बिल्कुल। ओके, चलो बाकी छोड़ते हैं। भाई लोग, आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आइसोलेट हुए कि नहीं लिख देना भाई लोग। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।